यद्वस्तिते प्रेम जगद्विधातरि तुच्छं कथं स्यादीह वस्तु किंचन स्पृष्टं प्रियेणांबर खंडमेव प्रियं प्रियायास्तु वियोग कालिकम। यदि जगत विधाता के प्रति तुम्हारा सच्चा प्रेम है तो तुम इस सांसारिक किसी भी वस्तु को तुच्छ कैसे समझते। प्रियतम के द्वारा स्पर्श किया हुआ रुमाल भी वियोग के समय प्रिय को अत्यधिक प्रिय होता है। हमारे ग्रंथों में दो बातें कही जाती है। पहला, यह जगत मिथ्या है, यानी जो भी दिखाई दे रहा है वह पूरा भ्रम है। दूसरा, यह चराचर सृष्टि परम पुरुष का विराट स्वरूप है। इस सृष्टि का ध्यान करने से भगवान का साक्षात्कार होगा। इन दोनों बातों में कौन सा सच है, यह कहना बहुत कठिन है। वास्तव में दो मार्ग है, एक सगुण उपासना और दूसरा निर्गुण उपासना। सगुण उपासना यानी संसार की रचना, पालन और संहार करने वाले भगवान का मनन करना। प्रेम तत्व ही इस तरह की उपासना का मूल आधार है। परमात्मा के प्रति प्रेम होने से धीरे धीरे उन्हीं में लीन हो जाएंगे। पूरी तरह से लीन होने के पश्चात दिखाई देने वाला सारा संसार परमात्मा बन जाएगा, यानी यह निश्चित हो जाएगा कि परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं है। तब पहले कही गई बात अपने आप सिद्ध हो जाएगा, यानी जगत में केवल परमात्मा है। अब दूसरे मार्ग से भी शुरू कर सकते हैं। उस मार्ग के अनुसार हमें यह जगत नहीं है करके सोचना है। केवल परमात्मा है पूरा। इस सोच पर अभेद भावना से, एकाग्रता से ध्यान करना चाहिए। सिद्धि प्राप्त होने पर यह सारा जगत परम पुरुष की लीला समान दिखाई देगा। इसलिए यह सृष्टि अत्यंत प्रिय लगने लगेगा। जब यह होगा तो विरोध का बात ही नहीं है। इन दोनों मार्गों में पहले बताया गया प्रेम मार्ग सरल है। जब माँ घर पर होती है तो बच्चा खेलते खेलते बीच बीच में माँ को छू कर जाता है। अगर वही माँ घर पर नहीं है तो बच्चा माँ के साड़ी या किसी वस्तु को पकड़कर रोने लगता है। यह बच्चा का माँ के प्रति निश्चल प्रेम है। ठीक इसी तरह भगवान के प्रति अपार प्रेम है तो उनके प्रकट होने तक उसे संबंधित सारे वस्तुओं के प्रति प्रेम होगा। अगर ऐसा नहीं हो है तो समझना चाहिए कि उनके प्रति तुम्हारे प्रेम में कुछ खोट है। अगर भगवान के प्रति प्रेम है तो इस जगत में कोई भी वस्तु तुच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह जैसे वियोग काल में प्रियतम का रुमाल प्रिया को अत्यधिक प्रिय होता है। अच्छा है, ये समझना स्वामी जी के मन में क्या है आपका मालूम होता है। 2 टाइम आप सुनना, जरूर सुनना, जरूर सुनना। जय गुरुदत्ता, श्री गुरुदत्ता।